दोस्तों, एक सच्चा सवाल है। अगर आज आपका कोई अपना, कोई रिश्तेदार या बेहद करीबी इंसान आपके सामने आकर कहे, भाई थोड़ी मदद चाहिए, कुछ पैसों की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप मना कर देंगे या फिर रिश्ते का ख्याल करके बिना कुछ सोचे समझे तुरंत पैसे दे देंगे? अक्सर लोग यही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे सोच कर नहीं बल्कि भावनाओं में बहकर फैसला लेते हैं। लेकिन याद रखिए, जब रिश्तों के बीच पैसा आता है तब इंसान का असली चेहरा सामने आने लगता है। एक कड़वी लेकिन सच्ची बात है, दुनिया में दो चीजें इंसान को सबसे ज्यादा बदल देती हैं, पहली पैसा और दूसरी मजबूरी। और जब ये दोनों एक साथ आ जाएं तो सालों पुराने मजबूत रिश्ते भी डगमगा जाते हैं। अब एक सच्ची घटना सुनिए। एक आदमी था, बहुत मेहनती, ईमानदार और हमेशा दूसरों की मदद करने वाला। एक दिन उसका एक रिश्तेदार उसके पास आया और बोला, बस इस बार मदद कर दो, अगली बार कभी नहीं मांगूंगा। उस आदमी ने रिश्ते पर भरोसा किया और बिना कोई सवाल पूछे पैसे दे दिए। पहला महीना बीत गया, कोई खबर नहीं आई। दूसरा महीना आया तो बहानों का सिलसिला शुरू हो गया। तीसरे महीने तो फोन उठना भी बंद हो गया। धीरे धीरे न पैसे वापस मिले और न ही रिश्ता पहले जैसा रहा। उस दिन उस आदमी ने खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा, गलती आखिर हुई कहां? कुछ देर सोचने के बाद उसे जवाब मिल गया। गलती पैसे देने की नहीं थी, गलती बिना सवाल पूछे भरोसा करने की थी। यहीं से सबसे बड़ी सीख मिलती है। उधार देना गलत नहीं है, लेकिन बिना समझे, बिना सोचे और बिना सही सवाल पूछे पैसे देना अपनी मेहनत की कमाई को खतरे में डालना है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 जरूरी सवाल बताने वाला हूं जिन्हें किसी को भी उधार देने से पहले जरूर पूछना चाहिए। यकीन मानिए, अगर आपने ये 5 सवाल पूछ लिए तो आपकी आधी परेशानियां वहीं खत्म हो जाएंगी। सवाल नंबर 1, अगर समय पर पैसे वापस नहीं लौटा पाए तो क्या करोगे? जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं चलती, कभी भी मुश्किल हालात आ सकते हैं। लेकिन जो इंसान सच में जिम्मेदार होता है वह पहले से ही एक वैकल्पिक योजना बनाकर रखता है और अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करता है। अगर इस सवाल पर सामने वाला चुप हो जाए, बात बदलने लगे या हंसकर टाल दे तो इसे हल्के में मत लीजिए। यह संकेत हो सकता है कि वह पैसे लौटाने को लेकर उतना गंभीर नहीं है जितना उसे होना चाहिए। सवाल नंबर 2, तुम्हें पैसों की जरूरत आखिर क्यों है? सुनने में यह सवाल बहुत आसान लगता है, लेकिन अक्सर सबसे बड़ा सच इसी के पीछे छिपा होता है। क्योंकि हर जरूरत वाकई जरूरी नहीं होती। कुछ लोग सच में मजबूरी के कारण मदद मांगते हैं, जैसे बीमारी, पढ़ाई या किसी बड़े संकट की वजह से। वहीं कुछ लोग बार बार अपनी आदत, गलत फैसलों या बिना जिम्मेदारी के खर्चों की वजह से पैसे मांगते हैं। अगर सामने वाला आपकी आंखों में देखकर साफ और ईमानदारी से जवाब देता है तो ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन अगर वो बातों को घुमाने लगे, सही कारण बताने से बचे या नजरें चुराने लगे तो सावधान हो जाइए। ऐसे मामलों में पैसे वापस मिलने का जोखिम बढ़ सकता है। सवाल नंबर 3, क्या तुमने पहले भी किसी से उधार लिया है? यह सवाल सामने वाले की आर्थिक आदतों और जिम्मेदारी का अंदाजा लगाने में मदद करता है, क्योंकि कई बार इंसान का पिछला व्यवहार उसके भविष्य के व्यवहार का संकेत देता है। अगर उसने पहले भी उधार लिया है तो यह जानना जरूरी है कि क्या उसने समय पर पैसे लौटाए थे या बार बार देर की थी। जो व्यक्ति अपनी बात का पक्का होता है वह मुश्किल हालात में भी भरोसा बनाए रखने की कोशिश करता है। लेकिन अगर उसका रिकॉर्ड बार बार देर से पैसे लौटाने या वादे तोड़ने का रहा है तो सावधानी बरतना बेहतर हो सकता है। वहीं अगर वो समय पर उधार चुकाने के लिए जाना जाता है तो उस पर भरोसा करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। सवाल नंबर 4, तुम पैसे कब और कैसे लौटाओगे? यही सवाल सामने वाले की असली नीयत और जिम्मेदारी को सबसे अच्छी तरह सामने लाता है। जो व्यक्ति सच में पैसे लौटाना चाहता है वह साफ तौर पर बताता है कि कब लौटाएगा और किस तरीके से लौटाएगा। लेकिन जो बार बार कहे, देखते हैं, हो जाएगा या कोई स्पष्ट जवाब ना दे, उसके मामले में थोड़ा सतर्क रहना समझदारी हो सकती है। याद रखिए, उधार के मामले में स्पष्ट समय सीमा और योजना भरोसे की नींव होती है। जितना साफ जवाब होगा
उतना ही सामने वाले की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अस्पष्ट जवाबों को हमेशा सोच समझकर परखना चाहिए। सवाल नंबर 5, अगर मैं तुम्हें पैसे ना दूं तो क्या होगा? यही सवाल किसी भी रिश्ते की असली मजबूती को सामने लाता है, क्योंकि सच्चा रिश्ता सिर्फ पैसों पर नहीं टिका होता। अगर आपके मना करने पर सामने वाले का व्यवहार अचानक बदल जाए, नाराजगी आ जाए या रिश्ता बदलने लगे, तो ये एक संकेत हो सकता है कि उसकी प्राथमिकता रिश्ता नहीं पैसा था। लेकिन अगर वह कहे कोई बात नहीं, मैं आपकी स्थिति समझता हूं, तो ये उसकी समझदारी और रिश्ते के प्रति सम्मान को दिखाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, उधार देना सिर्फ पैसे देना नहीं होता, बल्कि कई बार अपने रिश्ते को एक कठिन परीक्षा में डालना भी होता है। क्योंकि जब पैसों का मामला बीच में आता है तो भरोसा, सम्मान और रिश्तों की दूरी तीनों बदल सकते हैं। सबसे मुश्किल स्थिति तब होती है जब आप पैसे तो दे देते हैं लेकिन बाद में उन्हें वापस मांगने में झिझकने लगते हैं। आप सोचते हैं क्या कहूं, आखिर रिश्तेदार हैं, और दूसरी तरफ सामने वाला सोचता है अभी नहीं, बाद में दे देंगे। लेकिन कई बार ये बाद में कभी आता ही नहीं। एक और सच्चाई ये है कि उधार अक्सर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। आज थोड़ी रकम, फिर उससे ज्यादा और फिर उससे भी ज्यादा। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब आपको खुद समझ नहीं आए कि आप सच में मदद कर रहे हैं या लगातार नुकसान उठा रहे हैं। अगर कोई रिश्तेदार बार बार पैसे मांगता है तो हर बार हाँ कहना जरूरी नहीं है। अपनी आर्थिक स्थिति साफ बताइए, अपनी एक सीमा तय कीजिए और अगर संभव हो तो उतनी ही मदद कीजिए जितनी आपके लिए सहज और सुरक्षित हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, फैसला सिर्फ भावनाओं से नहीं, समझदारी से लीजिए। सबसे बड़ी सीख यही है, रिश्ते दिल से निभाइए, लेकिन पैसों का फैसला हमेशा सोच समझकर कीजिए। क्योंकि जब आप किसी को पैसे देते हैं तो सिर्फ पैसा नहीं देते, अपनी मेहनत, अपना समय और अपनी मानसिक शांति भी उसके भरोसे छोड़ते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति इस भरोसे का हकदार नहीं होता। अगली बार जब कोई आपसे उधार मांगे तो तुरंत जवाब मत दीजिए, पहले थोड़ा रुकिए, सोचिए और ये 5 सवाल जरूर पूछिए। कई बार सही समय पर लिया गया एक समझदारी भरा फैसला आपको बड़े पछतावे से बचा सकता है। अगर आपको ये बात उपयोगी लगी हो तो इसे केवल अपने तक सीमित मत रखिए, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा कीजिए ताकि वे भी भावनाओं में बहकर ऐसी गलती करने से बच सकें। तो ठीक है बाबू, सब आज की जानकारी यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।